तो हमारी दो गौशालाएं हैं। ये है गौशाला ए और वो है गौशाला बी। और अभी मैं हूँ अपनी गौशाला बी के सामने पे खड़ा। ये इसका जो है मेन गेट है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो हमारी गौशाला ए थी वो हमारी पुरानी गौशाला है, और वो गौशाला हाल ही फिलहाल जो है रिनोवेट भी है, और अब जो हमारी गाय है वो हमेशा अब वहीं रहेगी। दरअसल बात क्या है कि जिस एरिया में हमारा मकान है, ये आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ पे दीमक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हुआ क्या था कि आज से 8-9 साल पहले जब हमने अपनी गौशाला ए, पुरानी वाली गौशाला, थोड़ा बहुत रिनोवेट की थी, तो वहाँ थी लकड़ी की दार, और उन दारों के ऊपर से बिछी हुई थी पठाल की छत। तो हुआ कुछ ऐसा कि दीमक ने वो सारी की सारी लकड़ियाँ खा दी और हमारी छत नीचे गिर गई। तो उसके बाद मम्मी ने डिसाइड किया था कि जो है वहाँ पे लकड़ी का छत नहीं रखेंगे, इसलिए अब हमने वहाँ जो है प्रॉपर एंगल्स लगा के टिन की शेडिंग कर दी है, और अब जो पूरा का पूरा छत है वो पक्का हो चुका है। और छत पक्का करने के बाद ही हमने अब गाय पूरी रूप से वहीं शिफ्ट कर दी है। बाकी जो ये वाला कमरा है, ये हमारा कभी किचन हुआ करता था बहुत टाइम पहले। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम अपने चौक के सामने छप्पर बनाएंगे, तो वो प्लान जो है ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। अब जो है हमारे ये पुराना किचन है, इसको हम दोबारा से रिनोवेट कर रहे हैं। ज़्यादा इस पर रिपेयरिंग का काम नहीं करेंगे। ये वाला जो किचन है ये केवल हमें 4 या 5 महीने के लिए ही चाहिए। तो यहाँ जो है अभी साफ़ सफाई चल रही है। यहाँ पर प्रॉपर 1 हफ्ते पूरी क्लीनिंग होगी, उसके बाद इसको प्रॉपर सुखाने के बाद बाकी इसको जो है चकाचक करने में जितनी भी रिपेयरिंग होगी वो रिपेयरिंग का काम होगा। और उसके बाद जो है हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे किचन शिफ्ट कर दें। यहाँ अंदर जो है आधा पापा ने साफ़ कर लिया है, पापा चले गए अपनी शॉप पे, माँ चलेगी स्कूल, और अब बारी है मेरी। तो मैं जो हूँ आज दिन भर में यहाँ की पूरी जो फर्श है उसको क्लीन कर दूंगा। बाकी ये पिछले कुछ टाइम से हमारा स्टोर रूम भी था, स्टोर रूम कम गौशाला थी हमारी। तो अभी जो है हमने यहाँ से सारा का सारा सामान हटा दिया है। तो अब हो गया ऐसे कि मैं इसको पूरा क्लीन करूँगा, फिर इसके बाद जो है इसको 3-4 दिन के लिए ऐसे छोड़ देंगे। जब यहाँ प्रॉपर सूख जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो टचअप का काम होता है, टचअप का काम होने के बाद यहाँ पे जो हम अपना किचन शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो रही है मेरे दिन की शुरुआत। हेलो दोस्तों, आप सभी से मेरे प्रणाम। स्वागत है आपका 365 डे डेली व्लॉगिंग के डे 19 में। तो चलिए करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कपनिया से। बाकी मैंने कल की वीडियो में बोला था कि हम पॉली हाउस खोल रहे हैं, पर कल भी नहीं खुल पाया। वो जो कटर मशीन है ना, वो कटरी मशीन काम ही नहीं कर रही थी अच्छे से। तो पूरा का पूरा पॉली हाउस देखो आधा आधा खुला हुआ है। ये तो जहाँ जहाँ पे खोल सके वहाँ पे खोल पाए। बाकी अब होगा कि आज जिस दिन भी अब वेल्डिंग वाले अंकल आएंगे, फिर उस वेल्डिंग वाली मशीन से जो है उन नट बोल्ट्स पे थोड़ा सा हीट डलवा के फिर उनको ठोक के फिर बाहर निकाल देंगे, फिर जो है पूरा खुल जाएगा कंप्लीट। बाकी मैंने कल की वीडियो में बोला था कि यहाँ पे छप्पर बनेगा। उसके बाद शाम को डिसाइड हुआ था कि इधर की साइड बनाएंगे अपना किचन, जो फिलहाल के लिए है। बट अब फिर आज फिर दोबारा से डिसाइड हुआ कि ऊपर वहीं लेके जाते हैं किचन, क्योंकि वहाँ पूरा लेंटर वाला कमरा है ऑलरेडी, और वो पूरा का पूरा खाली हो गया है। तो जो है वहीं जो है थोड़ा सा टचअप मार के फिर वहीं कर लेते हैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए किचन। और देखा जाए तो एक प्रकार से ऊपर किचन करना भी ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा मटेरियल रहने वाला है। ये भी पूरा टूटने वाला है, पुराना बाथरूम, और यहाँ भी पूरा मटेरियल रहेगा। और यहाँ जो है ये पूरा ये वाला कमरा पूरा का पूरा टूटेगा। तो यहाँ पूरा व्यस्त रहने वाला है माहौल। और यहाँ पे भी इसलिए नहीं कर रही किचन का जुगाड़, क्योंकि ये स्पेस भी हमको खाली चाहिए। तो इसलिए जो है किचन वहीं ऊपर लेके जाएंगे सीधे। और अभी तो मैंने बोल दिया कि किचन ऊपर लेके जाएंगे, हो सकता है ना लेके जाएं, हो सकता है यहीं नीचे बनाएं। भाई साहब एक बात तो है, अगर घर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना है तो बहुत मगजमारी का काम है भाई साहब। मतलब इतनी चीज़ें ना, इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि मकान बनता है एक टाइम पे, और अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई तो बाद में बहुत महंगा भी पड़ता है और बहुत लंबा काम पड़ता है बाद में। इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही टाइम पे जो है सारे के सारे डिसीजन ठीक हों। अब पता नहीं डिसीजन ठीक ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। बाकी दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा है पता, कंस्ट्रक्शन के काम को सोच के। बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, आप लोगों को तो दिखता रहेगा ब्लॉग के थ्रू। तो इसलिए जो है चैनल पर बने रहो, वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दबा के। बाकी एक अपडेट कुछ ऐसा भी है कि कल जो है दिलीप भाई लोगों ने जो है यहाँ तक आधा रास्ता जो है बना लिया था, यहाँ तक, और ऊपर भी एक छोटा सा रास्ता काट लिया था। क्योंकि माल मटेरियल जो है वही लोग लेके आएंगे सड़क से, तो यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर और यहाँ ऊपर पे डंप कर देंगे उसको। और दिलीप भाई लोगों ने जो है ये रास्ता आधा ही बनाया है, बट वो लोग आज काम पे नहीं आए। आज वो कहीं और चले गए, जहाँ काम कंप्लीट करना होगा वहाँ चले गए। तो इसलिए वो लोग जो है अब कल या परसों आएंगे यहाँ और इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो सुबह के ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका है टाइम, और आज मैंने ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लिया था 8 बजे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम जो है घर पे गोरखा लोग आ रखे थे, यानी कि जो गोरखा लोग हमारे यहाँ काम करते हैं ना, उनके जो मेन लीडर है उनका नाम है पूरन। तो वो आ रखे थे हमारे घर पे, और उनसे जो है हम लोगों ने इसकी बात की कि इसको भी आप लोगों ने गिराना है, 2 कमरों की फाउंडेशन डालनी है, बरामदे की फाउंडेशन डालनी है, वॉशरूम की फाउंडेशन डालनी है।
तो वो इस सब चीज़ की उनसे बात की, उनसे प्राइस वाइज हमने जो है नेगोशिएट किया, उनसे कंप्लीटली बात हो चुकी है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ अपने ताऊ जी औरों के घर पे। जस्ट मेरे मकान से 20 कदम की दूरी पे उनका मकान है, नीचे मेन रोड पे। और सीन कुछ ऐसा है कि जो मेरे भैजी हैं, प्रवीण भैजी, ताऊ जी के छोटे लड़के, तो उनके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो वो भी ठीक कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि उनके घर पे भी ऊपर की मंजिल का काम लगा हुआ है। 3 कमरे और 1 किचन का काम लगा हुआ है उनका, और साथ ही साथ वॉशरूम का भी काम लगा हुआ है ऊपर। वो भी मैं दिखाऊंगा कि वो लोग कैसे कैसे बना रहे हैं नीचे जाके। तो वो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो वो कह रहे हैं मेरे को, या तो मैं आ जाता हूँ ऊपर, या तो फिर तू आ जा नीचे। तो मैंने सोचा यार, मैं सफाई वफाई तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने करी, थोड़ा बाकी है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी फ्री हूँ तो मैं ही आ जाता हूँ नीचे। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके घर पे, उनका लैपटॉप वगैरह देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। उनकी पेन ड्राइव्स भी नहीं खुल रही, वो कोई भी चीज़ जब यूएसबी के थ्रू लगा रहे हैं लैपटॉप पे तो खुल नहीं रही है। और बाकी कुछ सॉफ्टवेयर का भी कुछ इशू आ रहा है, तो वो भी मैं देखूंगा। चलिए ले चलता हूँ आपको अपने ताऊ जी औरों के घर पे। तो ये है हमारा घर, यहाँ नीचे मेरी बाइक रहती है, और यहाँ से नीचे मेरे भाई लोगों का घर है, प्रवीण भाई लोगों का घर। मैं दिखाता हूँ, बहुत नज़दीक है उनका घर हमारे घर से। तो कुल 8 से 10 सेकंड के अंदर मैं यहाँ पे पहुँच गया। ये है प्रवीण भाई लोगों का घर, ये ऊपर वाली मंजिल बन रही है इन लोगों की, और ये है भाई लोगों का घर बन रहा। और यहाँ पे जस्ट 2 मकान बन रहे हैं। यहाँ पे जो है मामा जी लोगों का मकान बन रहा है, हिमांशु भाई लोगों का। तो यहाँ नीचे में भेजे खड़े, यहाँ पे मसाला बन रहा है, और ये है इनके ऊपर की मंजिल बन रही। तो प्रवीण भाई का जैसे मैंने लैपटॉप थोड़ा बहुत ठीक किया, पूरा कंप्लीट ठीक नहीं किया है अभी, तो मैं वहाँ बैठा ही था कि तब तक पापा का कॉल आ गया कि क्या तो शॉप पे आ सकते हैं आधा घंटे के लिए, मुझे कहीं जाना है। तो पापा कहीं काम से गए थे, तो आधे घंटे जो है मैं अपनी दुकान में बैठा रहा। उसके बाद जो है सीधे 12:30 बज गए थे, तो अभी मैं जो हूँ घर आ चुका हूँ। मैंने अंदर किचन में, अभी मैं अपने किचन के ही गेट पर बैठा हुआ हूँ, जो टूटने वाला है अब 1-2 दिन में। तो अंदर जो है मैंने चावल और दाल चढ़ा दी है। बाकी जितने भी लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पांडव नृत्य के जो 12-13 दिन मैंने रिकॉर्ड किए थे, उनमें से मैंने 4 पार्ट जो है वो आज लाइव कर दिए हैं। चारों के चारों मैंने कल ही अपलोडिंग पर लगा दिए थे। फाइल्स थोड़ा बड़ी हैं, बाकी 4 भी मैंने अपलोडिंग पर लगा रखे हैं और वो अपलोड हो रहे हैं। फाइल्स थोड़ा बड़ी हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अपलोड होने में। बाकी अभी जो है कुछ दिनों बाद मैं देहरादून भी जाने वाला हूँ। देखता हूँ देहरादून का जो भी काम मेरा है मैं बता दूंगा आपको क्या किस ले जा रहा हूँ मैं देहरादून। बाकी अब जो है लंच करते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा सा शाम को जो है अब जो ये किचन का एडजस्टमेंट होना है उससे रिलेटेड कोई काम करेंगे हम शाम को बैठ के। तो शाम के जो है ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, और माँ जो है मगरू भाई के लिए कुछ टेस्टी टेस्टी खाना लेके आई है। और अब मम्मी पहले इसको अंदर बांधेगी यहाँ, वहाँ पे पतीले में रखा हुआ है इसका टेस्टी टेस्टी खाना। अब ये ना इसको पता है कि अंदर रख देते सीधा अंदर जाएगी। ये देखो, ए देखो, ये देखो, इसको बांधा नहीं बांधा बात बराबर है, इसको मतलब है खाने से। ये तो शाम के जो हैं 4:40 हो चुके हैं, और अभी घर पे जितना काम वाम करना था सब कर लिया मैंने, और अभी मैं हो रहा हूँ बोर। तो आज जो है बहुत टाइम बाद मैं जाऊँगा जखोली पार्क, मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए वहाँ चलता हूँ, क्योंकि वहाँ जो है बहुत अच्छी लोकेशन है और वहाँ बैठने के लिए बड़ी शांति रहती है, तो वहीं चलता हूँ मैं। ये पार्क का रास्ता है, ये कच्चा रास्ता है, और यहाँ ऊपर मेरी स्कूल है जहाँ पर मैंने 6 तक पढ़ा है। ये स्कूल पूरा 12th तक है, और इस स्कूल में जो है मम्मी पढ़ाती भी हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ पार्क की ओर, और ऐसे कुछ रास्ता है, कच्ची सड़क वाला रास्ता है ये जाने के लिए। और ये जो है ना पूरा का पूरा ना संरक्षित जंगल है, तो यहाँ पे जो है किसी को भी पेड़ पूड़ काटना जो है अलाउड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बहुत घना जंगल है। जब मैं 4th-5th क्लास में हुआ करता था, जवाहर नवोदय में जाने से पहले, तो हम स्कूल टाइम पे ही ऊपर हमारा ग्राउंड है, वहाँ से यहाँ खेलने आया करते थे। तो यहाँ पूरा ना बुग्याल था, अब पूरी की पूरी झाड़ी हो चुकी है, यहाँ पूरी की पूरी झाड़ी। वैसे तो मैं यहाँ जो महीने में 3-4 बार तो आ ही जाता हूँ, बट जितनी बार भी मैं आता हूँ ना, या मैं लाइफ में जितनी बार भी इस रास्ते से आया हूँ, तो मेरे को जो है ना अपना बचपन याद आने लगता है। क्योंकि मैंने जो है नर्सरी से लेके अपना जो है 6 तक का जो टाइम पीरियड है, जो वो ड्यूरेशन है, वो मैंने यहीं बिताई है, इन्हीं जंगलों में पीछे। तब हालांकि तब इतना घना जंगल नहीं हुआ करता था, तब थोड़ा बुग्याल टाइप का था। और देखो जैसे हम जंगल को क्रॉस करके ऊपर निकलेंगे ना, तो यहाँ की सीनरी कुछ ऐसी है। ये वन विभाग वालों का है मकान,
और ऊपर पूरा ऐसा खुला, एकदम बुग्याल टाइप का है। एक्चुअली शाम का टाइम हो गया है तो इसलिए इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, बट सच में बहुत खूबसूरत इलाका है ये। और जैसे हम पार्क में एंटर करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं काफल के। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो कभी यहाँ ना आया हो काफल खाने के लिए। हम तो स्कूल में पीरियड चल रहा रहता था और भाग के आते थे इधर पार्क में, और यहाँ पे जो है इन काफलों को खाते थे। काफल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें खाते थे, हिस्सर खाते थे और भी सारी चीज़ें खाते थे। तो ये देखो, पार्क में जैसे जंगल को क्रॉस करेंगे तो एकदम खुला खुला एरिया आता है। बाकी सामने पे जो है लोग बैठे हुए हैं, कोई घूमने आया हुआ होगा ना यहाँ पे। और वैसे देखा जाए तो ये ऐसे ही खुला था, अब तो ये मतलब थोड़े थोड़े पेड़ उग गए हैं। पहले एकदम प्लेन बुग्याल हुआ करता था, और ये जो प्लेन बुग्याल है काफ़ी बड़ा इलाका है बुग्याल का, यहाँ पे पूरा का पूरा खुला रहता है। तो वहाँ से आया मैं, वहाँ से जंगल खत्म होते ही सीधे ऐसे खुला एरिया निकल जाता है, और ऐसा कुछ दिखता है। हमारा जो नेचर पार्क है जो खोली का, वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये बेंचेस जो हैं जगह जगह पे लगी हुई हैं, और ये देख रहे आप आग जलाते हैं यहाँ पे लड़के लोग। और ऐसे ही बचपन की एक याद, जब हम वहाँ से आते थे तो यहाँ पे पहले ना सीढ़ियाँ लगी हुई थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। और ये झूले का अभी भी क्या है, ये झूले का शरीर अभी भी बचा हुआ है, हालांकि इस पर झूला है नहीं। तो पहले यहाँ पे 2-3 प्रकार की सीढ़ियाँ रहती थी, वो जिग जैग लगा हुआ रहता था, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो बचपन में यहाँ पे मैंने बहुत खेला है, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे मैं बात कर रहा था, बहुत खूबसूरत है ये इलाका, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बट कुछ एक ऐसी भी यहाँ की सिचुएशन है। तो यहाँ क्या करते हैं ना, अधिकतर यंगस्टर्स यहाँ आके जो है दारू और नशा करते हैं। नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर कोई मेरे गांव का लड़का देख रहा है तो प्लीज़ भाई ऐसा मत करो। अगर आप यहाँ आते हो, कुछ अपनी पार्टी वार्टी करते भी हो, तो अपने साथ अपना कूड़ा वापस लेके जाएं, ऐसे मत फैलाएं नेचर में। देखो ना, सामने तो इतना प्यारा व्यू आ रहा, ये देखो, और जस्ट नीचे पे क्या है, कचरा। वैसे बोलने की बात है, लग रहा होगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बट मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कभी भी ना इस पार्क में कूड़ा नहीं फैलाता। बहुत ही गंदी बात है। यही क्या, मैं कहीं कूड़ा नहीं फैलाता हूँ, अपने घर में कूड़ा फैलाता हूँ, बट उसको भी जो है इकट्ठा करके फिर जला लेता हूँ लास्ट में। तो यार सिविक सेंस ना इंडिया में सच में जीरो है भाई। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि रील कुछ ऐसा कहती थी कि काश ऐसा हो कि नेक्स्ट जो ट्रेंड इंडिया में हो वो हो सिविक सेंस का। तो मैं भी ऐसे चाहता हूँ, जो नेक्स्ट जो ट्रेंड हो हमारे इंडिया में, काश वो सिविक सेंस ही का हो, क्योंकि सिविक सेंस सच में जीरो है भाई इंडियंस का। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पार्क में सौंदर्यता के साथ वॉलीबॉल का भी मजा ले रहे हैं। और आप जब भी कभी पहाड़ों में आओगे ना, तो धार धार में या कोने कोने में, सड़क के हर कोने में एक मंदिर मिलता है। तो ये भी एक प्रकार की धार है पार्क की। तो यहाँ पे भी एक मंदिर है। जिस किसी को भी रीज़न पता है ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, तो आप जो है कमेंट करके नीचे बता देना, ताकि बाकी पब्लिक को भी पता लग सके कि क्यों ये मंदिर बनाए जाते हैं। तो पिछले 1 घंटे से मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे जो है मैं शांति से बैठा हुआ था। आज ही मुझे दिन में किसी ने मार्केट में ये बात कही थी कि बुला, तू जो है एडिटिंग पे ज़्यादा जोर दे, हफ्ते की एक ही वीडियो डाल, पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डाल, उसमें बहुत सारे मतलब कट्स होने चाहिए, बहुत सारे ट्रांजिशन होनी चाहिए। जब कोई भी मुझे कोई सजेशन देता है ना, तो मैं उसके बारे में सोचता ज़रूर हूँ, मैं सुनने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सुनता ज़रूर हूँ उन बातों को। तो यार मैंने सोचा, जब मैंने डेली चैलेंज लिया है ब्लॉग डालने का, तो वो भी मैंने काफ़ी सोच समझ के लिया है। उसके पीछे मेरे कम से कम 3 महीने से मैं लगातार सोच रहा था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। अब हिम्मत दिखा के कर लिया है, तो डेली तो करना ही करना है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे मैं जो हूँ क्वालिटी बढ़ाता रहूँगा अपनी वीडियोस की। जो भी इफेक्ट्स वगैरह है मुझे पता है, वैसे मैं डाल सकता हूँ उनको, बट मैं जानबूझ के ज़्यादा उसको जो है ना ओवर एक्साइटमेंट में भरा हुआ नहीं करता ब्लॉग को। जो मेरी रफ लाइफ है ना, मैं वही दिखाना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो अभी 1 घंटे मैं बैठा रहा, आराम से मैं सोचता गया चीज़ों के बारे में। तो खुद का मेरा वही डिसीजन है कि नहीं यार, मैं जो हूँ ना डेली ब्लॉगिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगा। यूट्यूब के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, तो क्या फ़ायदा होगा उस जानकारी को अगर मैं इम्प्लीमेंट ही ना करूँ अच्छे से, उसको एक डायरेक्शन में ना रखूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि यूट्यूब पे ना कंसिस्टेंसी जीत जाती है एक टाइम बाद। तो अभी जो है मैंने दोबारा से ये डिसीजन ले लिया है कि मैं जो हूँ डेली ब्लॉग पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। एडिटिंग वगैरह वगैरह तो यार ये तो धीरे धीरे जो है वो और भी अच्छा होता जाएगा, उसके पीछे क्यों भागूँ मैं। और बाकी जो है, वैसे तो लोग ये भी कह रहे भाई एक ड्रोन ले ले, एक ये कर ले, एक वो कर ले। यार धीरे धीरे चीज़ें ना जोड़ता रहूँगा, धीरे धीरे चीज़ों को करने में ही शायद मज़ा है। और मुझे सच में मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ इस चीज़ को। और काफ़ी बार जो है टेंशन भी होता है कि यार लोग तो देख ही नहीं रहे, यार व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे। बट कोई बात नहीं यार, अगर मैं व्यूज़ के पीछे पड़ूंगा ना, तो मुझे पता है मैं यूट्यूब जीत जाएगा और मैं हार जाऊँगा। इसलिए मैं व्यूज़ के पीछे नहीं पड़ा हुआ, मैं कंसिस्टेंसी मुझे रखनी है, तो एक दिन मैं ज़रूर जीतूँगा। तो बस
अब घर जाके जो है रोटी सब्जी बनाऊंगा, फिर जो है ब्लॉग एडिट करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही रहा। अगर आप अभी भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।